एक ब्लॉकचेन जांचकर्ता ने उजागर किया कि यूएस सरकार द्वारा जब्त किए गए क्रिप्टो वॉलेट से $40 मिलियन से अधिक की चोरी एक अंदरूनी व्यक्ति द्वारा की गई थी। ये मामला दिखाता है कि यूएस सरकार के पास 3 लाख से ज्यादा बिटकॉइन की कस्टडी में गंभीर कमियां हैं, क्योंकि CMDSS नामक आईटी फर्म के CEO के बेटे ने कथित तौर पर सरकारी वॉलेट से फंड ट्रांसफर किए। ऑन-चेन डेटा से पता चला कि चोरी हुए बिटकॉइन बिटफिनेक्स हैक से जुड़े थे और घटना के बाद संबंधित कंपनी के ऑनलाइन अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए गए। UTXO रियलाइज्ड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के अनुसार 63% बिटकॉइन निवेशकों की लागत $88,000 से ऊपर है, जिससे बाजार दबाव में है। यदि बिटकॉइन की कीमत $85,000 के नीचे जाती है तो भारी बिकवाली हो सकती है, क्योंकि अधिकांश पूंजी इसी दायरे में फंसी है। $80,000 समर्थन टूटने पर कीमत तेजी से $70,000 की ओर जा सकती है। जबकि दीर्घकालिक धारक भी 6 महीने में सबसे तेज गति से बेच रहे हैं। बिटकॉइन ने 2 महीने के सबसे निचले स्तर को छू लिया जब निवेशकों ने ETF से अरबों डॉलर निकाल लिए। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन 3.9% गिरकर $81.102 पर आ गया, जो 21 नवंबर के बाद सबसे कमजोर स्तर है। सोने और टेक शेयरों की बिकवाली ने क्रिप्टो बाजार पर अतिरिक्त दबाव डाला, जिससे निवेशकों की धारणा और कमजोर हुई। ब्लॉकचेन जांचकर्ता ZachXBT ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया जिसमें अमेरिकी सरकार के जब्त बिटकॉइन वॉलेट से $40 मिलियन से अधिक की चोरी हुई। जांच में पाया गया कि एक सरकारी ठेकेदार के बेटे ने तकनीकी जानकारी का लाभ उठाकर इन फंड्स को कई वॉलेट्स और ब्लॉकचेन के जरिए ट्रांसफर किया। ये घटना डिजिटल एसेट्स की सरकारी कस्टडी में अंदरूनी सुरक्षा जोखिमों और मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमजोरियों को उजागर करती है। टेदर ने हाल ही में 27 टन सोना खरीदा, जिससे वो दुनिया के शीर्ष 30 स्वर्ण धारकों में शामिल हो गया है। USDT और XAUT टोकन के लिए रिजर्व में अब 550 टन सोना है, लेकिन कुल रिजर्व का सिर्फ 7% ही सोने में है। बिटकॉइन की कीमत गिर रही है, जबकि सोने ने $5,000 प्रति औंस का ऐतिहासिक स्तर छू लिया है। माइक्रोस्ट्रैटेजी ने हाल ही में 932 बिटकॉइन खरीदे, जिससे उसकी कुल होल्डिंग $712,647 BTC हो गई है। कंपनी ने लगभग $257 मिलियन के शेयर और $7 मिलियन के STRC स्टॉक बेचकर ये खरीदारी की। इस रणनीति से माइक्रोस्ट्रैटेजी का निवेश मॉडल दबाव में आ गया है, क्योंकि शेयर मूल्य बिटकॉइन की नेट वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो सेक्टर में एक और बड़ा झटका, Z समर्थित एंट्रोपी ने 4 साल के संघर्ष के बाद अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। कंपनी ने स्केलेबल बिजनेस मॉडल न मिलने पर $25 मिलियन निवेशकों को वापस करने का फैसला किया। एंट्रोपी की विफलता 2025 में कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बंद होने की लहर का हिस्सा है, जिससे डिजिटल एसेट इंडस्ट्री में अनिश्चितता बढ़ गई है। NFT जगत की शुरुआत में क्रांति लाने वाला निफ्टी गेटवे फरवरी 2026 में पूरी तरह बंद होने जा रहा है। प्लेटफॉर्म ने तत्काल प्रभाव से विड्रॉल ओनली मोड में प्रवेश किया है, जिससे यूजर्स को अपने NFT, ETH या USD बैलेंस निकालने की सलाह दी गई है। 2021 के शिखर पर $300 मिलियन से अधिक की बिक्री कराने वाला निफ्टी गेटवे का बंद होना NFT बाजार में बदलाव और पुनर्गठन का संकेत देता है। यूरोपीय संघ X प्लेटफॉर्म और उसके ग्रॉक AI चैटबॉट की जांच कर रहा है, क्योंकि उस पर अवैध और यौन शोषण से जुड़ी डीपफेक इमेजेस फैलाने का आरोप है। अगर X ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट का उल्लंघन किया है तो उसे वैश्विक सालाना टर्नओवर का 6% तक जुर्माना लग सकता है। हाल ही में X ने कुछ तकनीकी प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया कि अवैध कंटेंट अब भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। 2026 की शुरुआत में स्टेबल कॉइन बाजार ने $311 बिलियन के शिखर से गिरकर $309 बिलियन का स्तर छू लिया। टेदर ने 3 अरब USDT जलाए, जिससे डिजिटल डॉलर की तरलता में गिरावट आई और निवेशकों ने गोल्ड जैसे पारंपरिक सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख किया। ये बदलाव स्टेबल कॉइन सेक्टर में निवेशकों की हिचकिचाहट और बाजार में रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। उत्तर कोरियाई हैकर ग्रुप कॉनी ने AI द्वारा तैयार किए गए पावरशेल बैकडोर का उपयोग कर जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के ब्लॉकचेन डेवलपर्स को निशाना बनाया है। यह हमला डिस्कॉर्ड लिंक के जरिए जिप फाइल भेजकर शुरू होता है, जिसमें PDF ल्योर और खतरनाक LN के शॉर्टकट छुपा होता है। इस AI सहायता प्राप्त मैलवेयर का उद्देश्य डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स में घुसपैठ कर व्यापक प्रोजेक्ट्स और सेवाओं तक पहुंच बनाना है। क्रिप्टो वर्ल्ड में एक और बड़ा झटका, मच्चा मेटा के स्वैपनेट इंटीग्रेशन में सुरक्षा चूक से $16.8 मिलियन की डिजिटल संपत्ति हैकर्स ने उड़ा ली। जांच में सामने आया कि जिन यूजर्स ने वन टाइम अप्रूवल फीचर बंद कर दिया था, उनके वॉलेट से टोकन अप्रूवल के जरिए फंड्स निकाले गए। प्लेटफॉर्म ने तुरंत स्वैपनेट कॉन्ट्रैक्ट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया और सभी यूजर्स को सलाह दी है कि वे अपने अप्रूवल्स को रिवोक कैश जैसे टूल से तुरंत रद्द करें।